परम आदरणीय सुधी श्रोताजनों, सादर नमन। आज मैं गोस्वामी जी महाराज द्वारा रचित श्री रामचरितमानस के कतिपय व्यवहारिक प्रसंगों पर अपना मंतव्य प्रस्तुत करने हेतु आप सबके समक्ष समुपस्थित हूं। प्रभु श्री राम के गुणों का गान करने वाला यह महाकाव्य समस्त वेदों, पुराणों, उपनिषदों, स्मृति ग्रंथों का सार तत्व है। गोस्वामी जी महाराज ने हिंदू धर्म की अनेकों मीमांसाओं, अनेकों कृतियों जो दुरूह थी, जन सामान्य के लिए दुर्लभ थी, उनका गहन अध्ययन करके सार तत्व के रूप में श्री रामचरितमानस में समाहित करने का यत्न किया है। आदि कवि वाल्मीकि जी द्वारा रचित रामायण जन सामान्य के लिए दुर्लभ ग्रंथ है, सहजता से समझने योग्य नहीं है। इसी अवधारणा को ध्यान में रखते हुए गोस्वामी जी ने विशुद्ध अवधि में, सामान्य बोलचाल की भाषा में, आम जन तक पहुंच रखने वाली भाषा में श्री रामचरितमानस की रचना की। और यही कारण है कि आज संपूर्ण विश्व में सर्वाधिक पढ़ी जाने वाली यह पुस्तक, यह महाकाव्य हम सबके लिए प्रेरणा का स्रोत है, हम सबके लिए धर्म के मार्ग पर चलने का एक माध्यम है। श्री रामचरितमानस का पारायण आज प्रत्येक घर में होता है। हर हिंदू धर्मावलंबी श्री रामचरितमानस की एक प्रति अवश्य अपने घर में रखता है और समय समय पर इसके अध्ययन से, इसके मनन से, इसके चिंतन से वो अपने को ऊर्जावान महसूस करता है। गोस्वामी जी महाराज ने अनेक संदर्भों में कई व्यावहारिक तथ्यों का निरूपण करके श्री रामचरितमानस के धार्मिक स्वरूप के साथ साथ इसको व्यावहारिक स्वरूप प्रदान किया है, जिसका अनुश्रवण यदि हम अपने जीवन में करें तो हमारे जीवन के अनेकों समस्याओं का त्वरित निराकरण संभव हो सकता है। यह समाज अनेकों प्रकार के प्राणियों से निर्मित है, इसमें मनुष्य सर्वोपरि है। और मानव समाज में भी अनेक प्रकार के लोग हैं। कुछ सज्जन लोग हैं, कुछ संत हृदय लोग हैं, कुछ दुष्ट प्रवृत्ति के लोग हैं, कुछ नकारात्मक चिंतन के लोग हैं, अनेक सकारात्मक चिंतन के लोग हैं, कुछ धर्म पारायण हैं, अनेकों वैसे हैं जो धर्म का उपहास करते हैं, ईश्वर को मानने वाले भी हैं, ईश्वर की सत्ता को नकारने वाले भी हैं। ऐसी स्थिति में एक सामान्य सदाचारी व्यक्ति किस प्रकार से यह आकलन करे कि उसे किस समाज में रहना है, किन के साथ उठना बैठना है, किन के साथ तालमेल रखना है, किन के साथ रिश्ते रखते हैं। गोस्वामी जी एक बहुत ही सरल प्रसंग से इसका विवेचन करते हैं। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि जो भी सज्जन है, जो भी सत्पुरुष है,
उसको दुष्प्रवृत्तियां अपनी ओर आकर्षित नहीं कर पाती हैं और न ही उनको सत्प्रवृत्तियों को दुष्प्रवृत्तियों के आकर्षित करने की उनमें सामर्थ्य होती है, शक्ति होती है। जिस प्रकार से गंगा जल परम पवित्र है और जितना भी गंगा में प्रदूषण बहता है, किसी भी प्रकार का गंदा पानी गंगा में समाहित होता है और वो गंगा की शरण में जाते ही परम पवित्र हो जाता है, आचमन योग्य हो जाता है और स्नान योग्य हो जाता है। वह नाले का बहता हुआ गंदा पानी जिसे हम छूना भी नहीं पसंद करेंगे, वही जब गंगा में मिल जाता है तो उसका हम चरणोदक लेते हैं और वही जल गंगा में समाहित होकर के गंगा जल के समान पवित्र हो जाता है। उसी प्रकार से गोस्वामी जी ने एक चौपाई के माध्यम से यह विवेचन प्रस्तुत किया है। सुर सरि जल कृत वारुनि जाना, कबहु न संत करही तेहि पाना। सुर सरि मिले सो पावन जैसे, ईस अनीस ही अंतर तैसे। गंगा के पवित्र जल से यदि मदिरा का निर्माण किया जाए, यदि शराब बनाई जाए, तो उसका सेवन भी संत हृदय व्यक्ति जानबूझकर कभी नहीं कर सकते। गंगा जैसे परम पवित्र जल से निर्मित मदिरा का पान जानबूझ करके संत हृदय व्यक्ति कभी नहीं कर सकते हैं। किंतु वही शराब यदि गंगा जी में मिल जाए तो वह परम पवित्र हो जाती है और उसका सेवन गंगा जल के रूप में होने लगता है। ईश्वर और जीव के मध्य भी कुछ इसी प्रकार का भेद है। ईश्वर और जीव के मध्य कुछ इसी प्रकार का भेद है। ईश्वर का एक रंच, एक कण, एक परमाणु जीव है। ईश्वर जीव के समीप रहता है, जीव ईश्वर के समीप रहता है, तो उसके अवगुण ईश्वर में विलीन होकर सद्गुण का रूप धारण कर लेते हैं। यदि जीव ईश्वर का भजन करता है, प्रभु के चरणों में अनुराग रखता है, प्रभु के चरणों में भक्ति रखता है और अपने समस्त कर्म ईश्वर को अर्पित करता है, भगवान को अर्पित करता है, तो वह कितना भी क्यों पापात्मा हो, ईश्वर का सामीप्य ही उसे परिष्कृत कर देता है, परिमार्जित कर देता है और उसके समस्त अवगुण उसी ईश्वर तत्व में विलीन हो जाते हैं। किंतु जैसे ही ईश्वर का तत्व, जैसे ही जीव का तत्व ईश्वर से विलग होता है या ईश्वर का तत्व जीव से विलग होता है, वैसे ही जीव के समस्त अवगुण परिलक्षित होने लगते हैं, प्रकट होने लगते हैं। आज के परिप्रेक्ष्य में सद्गुणों का सर्वथा अभाव है। सदाचारी व्यक्ति का जीवन कठिन है। कलियुग के अनेकों गुणधर्म अपनी तामसी प्रवृत्ति के कारण मानव मन को सदैव विचलित करते रहते हैं, ईश्वर की प्रति भक्ति में बाधा पहुंचाते हैं। माया मोह के रूप में अनेक ऐसे विघटनकारी तत्व मानव मात्र के चारों ओर विराजमान हैं कि जिनसे निवृत्ति का मार्ग मनुष्य के लिए कठिन हो जाता है। किंतु जब
सज्जनता के समीप दुष्टता का वास होता है तो स्वतः ही दुष्टता परिमार्जित होने का यत्न करने लगती है। सज्जन की सज्जनता से, संत की संत प्रवृत्ति से दुष्ट व्यक्ति, असंत व्यक्ति सदैव परिष्कृत होने लगता है। जिस प्रकार से गंगा का जल परम पवित्र है और उस जल में तमाम नदी नाले मिल रहे हैं जो गंदगी से परिपूर्ण हैं, किंतु जैसे ही गंगा के सामीप्य में वह जाते हैं वैसे ही वो परम पवित्र हो जाते हैं। यह गंगा की शक्ति है, यह गंगा की प्रेरणा है, यह गंगा की गरिमा है, यह गंगा की महिमा है जो दुष्ट हृदय उन अस्वच्छ नदी नालों को भी परम पवित्र कर देती है और आचमन के योग्य बना देती है, स्नान के योग्य बना देती है। जब तक किसी गंदे नाले का अस्तित्व स्वतंत्र रहता है, अर्थात वो गंगा में मिश्रित नहीं होता है, गंगा के परम पवित्र जल में मिश्रित नहीं होता है, तब तक हम उस नाले के जल को स्पर्श करना भी नहीं पसंद करेंगे। किंतु जैसे ही वह जल गंगा में समाहित होता है, गंगा में प्रवेश करता है, उसी क्षण वह पवित्र हो जाता है। इसी प्रकार से संत हृदय व्यक्ति हैं, स्वच्छ हृदय के जो लोग हैं, वह उनके सामीप्य मात्र से ही हमारे अनेकों विकार, हमारे अनेकों दुर्गुण स्वतः ही दूर हो जाते हैं। गोस्वामी जी महाराज का चिंतन यथार्थ परक है। जीवन के अनेक ऐसे प्रसंग, मानव संवेदना से जुड़े हुए अनेकों संदर्भ गोस्वामी जी महाराज के श्री रामचरितमानस से मेल खाते हैं। गोस्वामी जी का सामाजिक अध्ययन, पारिवारिक अध्ययन व मानवीय अध्ययन, मनुष्य मात्र के प्रति उनका चिंतन इतना परिष्कृत है, इतना परिमार्जित है, इतना पवित्र है कि श्री रामचरितमानस के लिखे हुए किसी संदर्भ को, किसी भी प्रसंग को कभी भी झुठलाया नहीं जा सकता है। वह भविष्य दृष्टा हैं जिन्होंने कलयुग के अनेकों दुर्भावनाओं का, अनेकों कुरीतियों का, अनेकों अंधविश्वासों का और अनेकों विकृतियों का निरूपण करके एक भविष्य दृष्टा होने का प्रत्यक्ष प्रमाण प्रस्तुत किया है। आज हमारे संस्कारों में कितना दोष है, ना तो हम माता को मानते हैं, ना पिता को मानते हैं, ना गुरु को मानते हैं, और ना हम में मनुष्यता का ही वास है। हम मनुष्य होकर भी मानवीय गुणों से परे होते जा रहे हैं। गोस्वामी जी महाराज एक प्रसंग में कहते हैं, मातु पिता गुरु प्रभु कय बानी, बिनहि विचार करिय शुभ जानी। तुम सब भांति परम हितकारी, आज्ञा सिर पर नाथ तुम्हारी। माता, पिता, गुरु और स्वामी की बात बिना विचार किए हुए, शुभ मानते हुए स्वीकार कर लेना चाहिए। क्योंकि माता, पिता, गुरु और स्वामी ये किसी भी व्यक्ति के सर्वाधिक सुपेक्ष होते हैं। इनसे ज्यादा हमारी प्रति सद्भावना रखने वाला, हमारे कल्याण का चिंतन करने वाला इस विश्व में, इस संसार में कोई
हो ही नहीं सकता है। ईश्वर प्रभु जो इस ब्रह्मांड का अधिपति है, अखिल विश्व का पालन पोषण करने वाला है, संहार करने वाला है और सृष्टि देने वाला है, ऐसा प्रभु हमें प्रत्यक्ष रूप में यदि किसी रूप में विद्यमान है तो वो माता, पिता और गुरु के रूप में विद्यमान है। ऐसे ईश्वर के समकक्ष माता, पिता और गुरु की अवहेलना, उनकी उपेक्षा मनुष्य मात्र को कदापि नहीं करनी चाहिए। मनुष्य का हित चाहने वाला इस संसार में यदि कोई है तो उनके माता पिता हैं, उनके गुरु हैं और सबको जन्म देने वाला वो अखंड ब्रह्मांड का अधिपति भगवान है। आत्मा और परमात्मा, ये दो तत्व हैं जो एकीकृत हैं। आत्मा परमात्मा का स्वरूप है, परमात्मा का अंश है। परमात्मा अपने अनेकों स्वरूप इस संपूर्ण ब्रह्मांड में बिखेरे हुए हैं। पेड़ पौधों, वनस्पतियों, जीव जंतुओं, हाथी, मनुष्य, जितने भी इस चराचर जगत के जीव हैं, प्राणी हैं, वह सब ईश्वर के अंश हैं और उनमें सब में ईश्वर द्वारा प्रदत्त आत्मा का ही निवास है। ईश्वर संपूर्ण ब्रह्मांड का अधिपति है, संपूर्ण ब्रह्मांड का नायक है, संपूर्ण ब्रह्मांड का प्रणेता है। वो सृष्टि का चक्र है, सृष्टि के संचालन का कर्ता धर्ता है। ऐसा प्रभु, ऐसा परब्रह्म परमेश्वर, जिसका स्वरूप, जिसका एक सूक्ष्म स्वरूप, जिसका एक परमाणु स्वरूप यह आत्माएं हैं। जो आत्माएं हम में हैं, किसी छोटे से छोटे जीव में हैं या बड़े से बड़े जीव में हैं, वह सारी आत्माएं एक ही हैं और वह सब ईश्वर का ही अंश है। और जब आत्मा ईश्वर का अंश है तो भेद कैसा? इसका आशय यह है कि परमात्मा और आत्मा का स्वरूप एक है। आत्मा परमात्मा से विलग होकर उसकी इच्छा अनुसार अनेकों शरीर धारण करती है और वही आत्मा पुनः शरीर के नष्ट होने पर परमात्मा में, परब्रह्म में विलीन हो जाती है। समस्त प्राणियों के प्रति समत्व भाव रखते हुए हमें मनुष्य के रूप में ईश्वर द्वारा निर्धारित कर्तव्य का निर्वहन करना चाहिए। यही मानव जीवन का ध्येय है, यही मानव जीवन का लक्ष्य है और यही मानव जीवन का चरमोत्कर्ष है।